हाय एवरीवन। आज हम करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से ही पता चल रहा है कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं ओवर एडिशन। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया है -2 × 3 + 5। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? अगर आप यहाँ पे -2 लेते हैं और इंटू में आप देख रहे हैं कि 3 का प्लस के साथ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो 3 + 5 कितना हो गया? 8। आंसर कितना आ रहा है आपके पास? -16। एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन वे में करना हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे -2 इंटू यहाँ पे 3 है आपके पास, यहाँ पे 3 और 5 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पहले आप 3 ले लेंगे। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब देखिए, बीच में साइन कौन सा लगा है? प्लस का साइन लगा है। अब देखिए, -2 इंटू हो रहा है यहाँ पे 5 के साथ। ठीक है, एक बात दोबारा रिपीट करा रही हूँ क्योंकि बच्चे इस चीज़ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ बीच में देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, -2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 के साथ प्लस 5 के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? पहले -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे साइन क्या है? प्लस का, वो आपने यहाँ लगा देना है। नेक्स्ट में -2 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, आंसर क्या बनेगा? -2 और 3 कितना हो गया? -6 प्लस यहाँ पे -2 है और 5 है, तो कितना हो गया? -10। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? -6 और प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस। ठीक है, साइन ऑफ ऑपरेशन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरी लास्ट वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि कैसे साइन ऑफ जो ऑपरेशन है वो हम सॉल्व करते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। अब देखिए, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। ठीक है, और आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 16। अब देखिए, मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, तो ये मत सोचना कि ये प्लस का आ रहा है। प्लस मैंने इसलिए लिखा कि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। आप कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको काट के यहीं पे लिख देती हूँ कि माइनस माइनस प्लस, मतलब आपका ऑपरेशन जो है वो प्लस होगा। तो यहाँ पे 16 आ गया, लेकिन आंसर में आपके पास जो आपके बड़े नंबर के साथ आपका साइन लगा होता है वही आपका जो है आंसर में लगेगा, तो ये -16। अब देखिए, दोनों ही जो आंसर हैं आपके क्या आ रहे हैं? -16 और ये भी -16। तो ये आपकी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे आप बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, इन जनरल अगर आपने इसको एज अ रूल लिखना है तो क्या हो जाएगा? देखिए, इन जनरल अगर आप फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी, अगर आपने दो इंटीजर्स लिए हैं, ठीक है, और एक आपने सी लिया है, तो क्या हो जाएगा? ए बी एंड सी। तो ए इंटू बी प्लस सी दिया होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, ठीक है, प्लस ए इंटू सी। ठीक है, पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर साइन प्लस का था, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया। ये क्या होगी? आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओवर सब्ट्रैक्शन करना हो तो कैसे करते हैं? अब देखिए, सब्ट्रैक्शन में अगर आप लेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे 4 है मान लो, और 4 को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 3 - 8 दिया है आपको। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने? 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 4 का 3 के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। देन जो साइन आपके पास दिया होगा, माइनस का दिया है तो माइनस लगाना है, प्लस का दिया है तो प्लस का लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, और 4 इंटू क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, अब देखिए, माइनस का साइन तो ये लगा दिया है, लेकिन ये वाला 8 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? प्लस में होगा। अब यहाँ पे भी माइनस का साइन मत लगा देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 4 × 3 कितना हो गया? 12। और देखिए, यहाँ पे आपका ये माइनस का साइन है। 4 × 8 कितना हो गया? 32। अब देखिए, माइनस का 32 है और प्लस का 12 है, तो कितना आंसर हो जाएगा आपके पास? 20। और साइन क्या आ जाएगा? जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो साइन है वही आंसर के साथ आपका साइन आता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका हो गया आंसर। अगर आप इसको डायरेक्ट करते तो अब आपके पास क्या आ जाता? 3 - 8 था यहाँ पे। अगर आप पहले 4 इंटू इन दोनों को माइनस कर लेते तो कितना आता है यहाँ पे? -5।
ये माइनस का है, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होते, 8 में से 3 कम करते तो 5 बचता, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन आपके आंसर के साथ लगता, तो यहाँ पे आपका -20 ही आता। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आप ओवर सब्ट्रैक्शन करते हैं तब भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आता है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे चाहे डिस्ट्रीब्यूट करके करें या विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आपका आंसर सेम ही आता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन जनरल आपने इसके लिए रूल लिखना हो तो क्या बन जाएगा, इन जनरल फॉर इंटीजर्स A, V एंड C, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, A इंटू बी माइनस सी होगा, तो क्या आ जाएगा A इंटू बी, माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पे, और A इंटू सी, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो किसके लिए बन गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो भी आपका क्या इसको फॉलो करता है कि अगर आप ग्रुपिंग करते हैं तो ये आपका A इंटू बी हो जाएगा, और बीच में जो साइन है आपका माइनस का साइन है तो आपने यहाँ माइनस का साइन लगाना है, अगर प्लस का है तो आपने प्लस का साइन लगाना है। तो ये हो गए आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगी। थैंक यू।